आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। आज हम स्ट्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेन है क्या। इट इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। क्या मतलब? अगर कोई सॉलिड बॉडी है, सपोज इट इज ए बॉडी एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड एज ए रिजल्ट its size get increases or it get decreases। मतलब साइज इंक्रीज कब होगा? जब फोर्स इस बॉडी पे अगर राइट वर्ड लगता है, इस फिक्स बॉडी पे। डिक्रीज कब होगा? जब ये फोर्स लेफ्ट वर्ड लगता है। जब राइट वर्ड लगेगा तो इलोंगेशन है एंड लेफ्ट वर्ड लगेगा तो कंप्रेशन। सो इन केस ऑफ कंप्रेशन लेंथ डिक्रीजेस, इन केस ऑफ इलोंगेशन लेंथ इंक्रीजेस। अब ये स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है? जब हम फोर्स लगाते हैं तो या तो उसका लेंथ चेंज होगा, या तो उसका एरिया चेंज होगा, या तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। इन केस ऑफ चेंज इन लेंथ इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन केस ऑफ एरिया इट इज surfacial, sometime it is called as superficial, but surfacial strain, and in case of change in volume it is volumetric strain. So what is strain? It is a change in configuration to the original configuration. कैसे समझेंगे हम इसको? Suppose it is a rod, its original length is L. We exerted a force in rightward direction. From left side it is fixed, it cannot move. Now if its length changes by delta L, because जब हम फोर्स लगाएंगे तो लेंथ चेंज हो सकता है। सो इफ इट्स लेंथ चेंजेस बाय डेल्टा एल, देन इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हुआ? लेंथ वाइज डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। सो डेल्टा एल अपॉन एल इज द स्ट्रेन। डेल्टा एल अपॉन एल इज व्हाट? इट इज a strain and it is called longitudinal strain. What it is? Strain. तो इसको जरा समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन केवल लॉन्गिट्यूडनल होता है? नहीं, अभी हमने डिस्कस किया ये एरिया वाइज भी हो सकता है, ये वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है। तभी हम एक एक करके देखते हैं। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जैसा अभी देखा हमने, ये डेल्टा एल अपॉन एल है, और अगर ये डेल्टा एल अपॉन एल है तो लेंथ की डायमेंशंस जैसे यहाँ पे मीटर है, नीचे वाले लेंथ की भी डायमेंशन मीटर है, लाइक दिस। सो बोथ विल कैंसिल, सो नो डायमेंशंस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस। ये 3 तरह की हो सकती है, मैंने अभी आपसे बात की, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग। शेयरिंग स्ट्रेन भी हमने डिस्कस की हुई है लास्ट क्लास में, कि स्ट्रेस होता है शेयरिंग, और अगर उसकी वजह से कुछ होगा तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। वो कैसे होता है अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसको ज़रा एक-एक करके हम देखते हैं। अभी एक एनिमेशंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। जैसे इस बॉडी पे हमने फ़ोर्स लगाया क्लास, तो जब हम फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? ये चेंज कर रही है, इसकी साइज़ चेंज कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये कंप्रेशन हो रहा है, फिर इसमें एलोंगेशंस भी हो रहा है एक साथ। तो जब भी फ़ोर्स एक्ट कर रही है, तो इसमें कंप्रेशन होगी, इसमें एलोंगेशंस होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ज़रा हम समझते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। जैसे ये एनिमेशंस में हम देख रहे हैं कि बॉडी पे जब फोर्स लगा तो बॉडी की लेंथ चेंज हो गई। इवन ये टूटने वाली भी होती है बीच से। तो ये जो है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये रेड जो फोर्सेस है, ये रेड एरो से, व्हेन इट इज एक्सर्टेड एट द क्रॉस सेक्शन, इट्स लेंथ चेंजेस।
जैसे हम देख रहे हैं बीच में पतला होता जा रहा है, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ है, इसमें जो चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेन। ज़रा हम इसे देख रहे हैं, जैसे ये फिगर है, इसमें ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ लेंथ L, चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा L। तो obviously force is acting in this directions. So by strain we mean delta L upon L. By strain we mean delta L upon L. I hope clear. अब हम इस नए केस को देख रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को देखते हैं, इसमें होता क्या है? When forces are acting from all around, when this force is acting along from all around, then this force is from एवरीवेयर, चारों तरफ से फोर्स है। अब ये फोर्स क्या करता है? दिस फोर्स एक्सर्ट अ चेंज एंड दैट चेंज इज इन वॉल्यूम, एंड दिस वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो दिस चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। दिस चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। तो दिस चेंज इन वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव, is called volumetric strain. So this volumetric strain से क्या मतलब है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव साइन आता है। ये नेगेटिव साइन आने से क्या होता है कि ये जो फाइनल टर्म आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये प्लीज़ ध्यान रखना। तो ये इसलिए दिया गया है कि ये जो स्ट्रेन है वो कोई नेगेटिव क्वांटिटी ना हो जाए, फिर उसका मीनिंग नहीं कुछ रहेगा, इसलिए। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं हम कि इसमें होता क्या है। इसको अच्छे से समझते हैं। तो व्हेन फोर्स आर एक्टिंग, एनिमेशंस के थ्रू हम समझ रहे हैं, देन दिस वॉल्यूम डिक्रीजेज, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो व्हेन एवर फोर्सेस ऑल, ये कब होता है? जैसे आप सी के अंदर आप सूट पहन के जाते हैं, अगर बिना सूट के जाएंगे तो आप मर सकते हैं, आपने देखा होगा। तो ये फोर्सेस जब चारों तरफ से लगती है तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आने लगता है। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज आने लगता है। अब शेयरिंग स्ट्रेन जरा समझते हैं। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि केवल सरफेस के पैरेलल ये जो येलो फोर्सेस है, येलो लाइन से हमने फोर्सेस को दिखलाया है, ये कैसे एक्ट कर रहा है? ये फोर्सेस के पैरेलल एक्ट कर रहा है। और जब ये पैरेलल एक्ट कर रहा है तो ये फोर्स इस बॉडी के शेप में चेंज, इसका देख सकते हैं कि इसके नीचे वाली जो ये सरफेस है ये तो सेम ही है, इसका ऊपर का जो सरफेस है वो आगे चला गया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ तक आगे जा रहा है। ओरिजिनली ये यहाँ पे है, यहाँ तक। तो ये जो एंगल बन रहा है क्लास, ये एंगल ध्यान से देखिए, यही थीटा है, जो कि इस एनिमेशंस में दिखलाया गया कि ये एंगल क्या है? थीटा है। और अगर ये डेल्टा एल से आगे चला गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ इट मूव बाय डेल्टा एल, और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल, तो दिस डेल्टा एल अपॉन एल इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। इसका जो यूज़ होता है वो जैसे ब्रिजेज़ हम बना रहे हैं, हम हमेशा स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, वो ज़रूरी होती है। तो हम शेयरिंग चेक करते हैं। जैसे आप पुल के ऊपर गाड़ियों को चलते हुए देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि वो ऊपर-नीचे वाइब्रेट करता है, प्रेशर ऐसी आपको फ़ील होगा। अगर पुल के साइड में आप सही सेफ जगह पे प्लीज़ खड़ा हो जाएँ और उस समय देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वो सरफेस ऊपर-नीचे हो रही है। तो ये क्या है? वो शेयरिंग स्ट्रेस के कारण होती रहती है। तो इसको आप ध्यान से समझें, ठीक है? अब ये सब जो कुछ होता है, याद होगा कि हमने जो शुरू में डिस्कस किया था, तो हमने इस बात पे जोर दिया था कि ये होता क्यों है? तो हमने ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं एक-दूसरे से, ऐसी हमने बात की होगी।
तो ये जो है इसको आप फ़ोर्स बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल एक फ़ोर्सेस से जुड़े होते हैं। इस फ़ोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्सेस। अब ये किस तरह एक्ट करता है? जैसे एक स्प्रिंग है आपके पास और अब केवल 2 बॉडी लीजिए। अगर ये इसको आप प्रेस करके राइटवर्ड लेके चले आएँ, मान लीजिए ये यहाँ आ गया बॉडी, ये यहाँ आ गया। जब डिस्टेंस कम होती है तो फ़ोर्स रिपल्सिव हो जाएगी, ये बॉडी पे फ़ोर्स किधर लगेगा? राइटवर्ड, राइट? एंड जब इस पर फ़ोर्स राइटवर्ड लगेगा और यही बॉडी जब दूर चला जाएगा, तो फ़ोर्सेस क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव। आप स्प्रिंग के साथ ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो गया? वो इलॉन्गेट हो गया। यहाँ पर क्या था? वो कंप्रेस हो गया था। तो जब डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो फ़ोर्स क्या होता है? पॉज़िटिव। पॉज़िटिव का मतलब रिपल्सिव फ़ोर्स। और जब ये डिस्टेंस छोटा होता है तो ये क्या होता है? फ़ोर्स अट्रैक्टिव है, मतलब नेगेटिव फ़ोर्स है। मतलब डिस्टेंस जब थोड़ा-सा बड़ा हो गया, यहाँ तक, तो ऐसा हो गया। और जब डिस्टेंस और बड़ा होता है तो फ़ोर्स नलिफ़ाइड हो जाती है, फ़ोर्स एक्ट ही नहीं करता है। 3 तरह की केस है। जब व्हेन द डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, फ़ोर्स इज़ पॉज़िटिव। व्हेन द डिस्टेंस इज़ लिटिल बिट लार्ज, फ़ोर्स इज़ नेगेटिव, अट्रैक्टिव हो गया। ये वाली सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। ये, ये अट्रैक्टिव हो गया। और यहाँ पर ये नलिफ़ाई होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो फ़ोर्स। अगर ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ़ोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर चुकी है। क्योंकि स्प्रिंग जैसी कोई चीज़ तो है नहीं वहाँ पर। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं यहाँ। एक चीज़ क्लास आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पिछले कई सालों के अगर पेपर पलट लें, चाहे वो बोर्ड है या चाहे वो जेईई है, नीट है, यू विल फाइंड अ ग्राफ सिमिलर लाइक दिस। आप ये चीज़ आज करके देखिए और मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिला या नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसा ग्राफ मिलेगा, लिख ही रहा हूँ। आप समझिएगा कि ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। इस ग्राफ की आप अच्छे से स्टडी करें। इट विल हेल्प यू इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। दिस ग्राफ विल बी even in terms of u means potential energy and distance। तो वो ग्राफ भी काफ़ी यूज़फुल है, आप उसको भी ध्यान से देखें और उस पे भी हम बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में एक लॉ है। अब बिना लॉ के कोई फिज़िक्स का चैप्टर तो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब ये एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ है क्या? मतलब क्या है हुक्स लॉ का? ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। जैसे और भी लॉज़ हैं, ये हुक्स लॉ भी एक लॉ है। सो लेट्स लर्न कि व्हाट इज़ हुक्स लॉ। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फ़ोर्स लगाएँगे, तो बॉडी में एलोंगेशन होगा। आप इसको मॉलिक्यूल के टर्म में समझें। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसके बीच स्प्रिंग है। आप समझिए, आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसा कुछ है। अभी क्या होगा कि अगर आपने इस बॉडी पे लेफ्ट हैंड और इस बॉडी पे राइट हैंड फ़ोर्स लगाएँगे, तो ये बॉडी, जब आप राइट हैंड फ़ोर्स लगाएँगे तो ये बॉडी एलोंगेट हो जाएगा, राइट? और ये बॉडी जब एलोंगेट हो जाएगा, तो आप चाहेंगे और फ़ोर्स लगाएँ और एलोंगेशन होगी। यस, होगी। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप फ़ोर्स लगा रहे हैं इधर, आप फ़ोर्स लगा रहे हैं इधर, तो इससे एक स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेन क्या कॉज़ कर रहा है? इसकी लेंथ इंक्रीज़ करके दे रहा है। और अगर लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है तो वही तो स्ट्रेन है ना? तो वो स्ट्रेन मिल गया। अब जब अप अपने को स्ट्रेन मिल गया, फ़ोर्स लगने के कारण, जब हमारे पास स्ट्रेन मिल गया, तो क्या हम और फ़ोर्स लगाएँगे तो और स्ट्रेन मिलेगा? लगता तो यही है, आप लगाएँ। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फ़ोर्स लगाएँगे, अब ये स्टेट चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट। अगर आप मान लो आप
फ़ोर्स लगाना बंद कर दें, तो जनरली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्प्रिंग विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, बट ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आपने स्प्रिंग को ब्रीच कर दिया, उसकी जो एक स्टेट थी वो ब्रीच हो गई। क्या मतलब? जो मॉलिक्यूल के बीच की जो सेपरेशन थी, उसको आपने छेड़ दिया, फिजिकल सेपरेशन से। और इस तरीके से वो लिमिट क्रॉस कर गया। लिमिट ऐसा होता है लाइफ में भी, जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर शेप नहीं होती। रिलेशनशिप में भी होता है, आपने लिमिट क्रॉस कर दी। अगर मान लो थोड़ी बहुत चलती है तो चलती है। आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा है, एक लिमिट में आप उनके साथ वॉक करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो लिमिट क्रॉस हो गया, फिर क्या होता है? वो रिलेशन फिर से अपने पुराने शेप में नहीं आ पाता है, कितनी भी कोशिश करें। तो ये हमें फिज़िक्स से सीखने में भी मिलता है। तो ये इसी को हम लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब ये वो स्टेट है, अगर उससे को क्रॉस कर गया, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। अब है कि मैं ये सब बता ही क्यों रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हुक्स लॉ केवल लिमिट के अंदर ही डिफाइंड है। देखो, लिमिट के बाहर तो कुछ भी डिफाइंड नहीं होता। जैसे आप 2 दोस्त हैं, आप रिलेशन में हैं, 2 भाई हैं, लेकिन एक बार लिमिट क्रॉस कर गए तो कौन भाई, कौन बहन, कौन देश, आप कोई भी रिलेशन ले लें, सॉरी, वो। तो एक बार आपने लिमिट क्रॉस कर दिया, तो रिलेशंस नहीं बचते हैं। इसी तरह हुक्स लॉ केवल और केवल, लॉ का मतलब क्या? जैसे आप बोलते हो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दिस लॉ, सिस्टर, ये जो सारे लॉ हैं, इसका मतलब क्या है? रिलेशंस को ही तो बोलते हैं। तो ये हुक्स लॉ भी एक रिलेशन देता है, बट ये रिलेशंस तभी तक वैलिड है जब तक कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? इलास्टिक लिमिट। प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे। कब तक? जब तक कि ये इलास्टिक लिमिट है। तो क्या मतलब है? तो इन्होंने बोला था, ये लिमिट क्या होती है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे एक क्वांटिटी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। यहाँ जो ये के आप देख रहे हैं, इस के को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसको कि हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप प्लीज इसको देखें। अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह की होती है। अभी बहुत अच्छा एक एनिमेशंस है, राइट में हम देखना चाहेंगे कि ये एनिमेशंस किस तरह से वर्क करता है। प्लीज देखिए। तो जब हम इसमें देख रहे हैं, तो ये बॉडी इलोंगेट हो रही है। अब ध्यान से देखिए, ये इलोंगेट हो रही है, फोर्स इस बॉडी पे इस तरह से लगी, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखला रहा है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बढ़ती जा रही है। इस तरह ये स्ट्रेस, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेस, ये स्टैंड फॉर स्ट्रेन, तो ये दोनों के बीच ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं जैसे ही मॉलिक्यूल अपने पे फोर्स लगना बंद होता है, ये यहाँ पे डॉट जो मूव कर रही है वो दिखला रही है उसकी पर्टिकुलर स्टेट ग्राफ की। तो ये क्या ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये ग्राफ किस नेचर का है? इट इज स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या समझेंगे यहाँ से? हम यहाँ से एक चीज समझ रहे हैं कि यस, Hooke's law states that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. I hope it is clear.